तो भगवान की भक्ति भगवान से जोड़ने वाली होती है। तो भक्ति किसे कहते हैं? इसका सरल सा साधन है कि जो भगवान से हमको जोड़ देती है, उसी को ही भक्ति कहा गया है। सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम सभी एक बार फिर से आज की चर्चा में सम्मिलित हुए हैं। मुझसे आज ही किसी ने एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। जब आप सभी के मध्य दूसरा भाग प्रकृति और ईश्वर का जब प्रकाशित हुआ, तो बोले गुरुजी आप भक्ति पर कुछ ज़रूर कहिए। तो मन में बहुत सारे भाव आए, क्योंकि भक्ति बड़ा ही विशिष्ट और अनुपम भाव है। अगर हम समझें कि भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति का तात्पर्य क्या है, इसका स्वरूप क्या है, भक्ति कैसी करनी चाहिए, तो ज़रा इन भावों को हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा। भक्ति कहते किसे हैं? जिसे हम दिन रात भजें। वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वह स्वामी हो, चाहे वह पति हो। कई बार कहते हैं ना, ये उन महात्मा जी के बड़े अच्छे भक्त हैं। तो यह जो भक्ति है, जब हम भगवान को अत्यंत प्रेमा भाव से भजते हैं, तो उसी को हम लोग भक्ति कहते हैं। भक्ति सभी संतों ने कई प्रकार की बताई है। जैसे भागवत में भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। भक्ति का वर्णन रामचरितमानस में भी बड़ा विशेष रूप से माता शिबरी और राम जी के संवाद के मध्य चर्चा की जाती है। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यह तीनों का एक दूसरे से संबंध है। जैसे भागवत कहती है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, यह जो भक्ति माता है जो वृंदावन में आकर तरुणी हो गई, और इसी के ही दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती, लेकिन न ही किसी के अंदर पूर्ण रूप से ज्ञान आ पाता है, न ही कोई पूर्ण रूप से वैराग्य को धारण कर पाता है। तो इन ज्ञान, वैराग्य इत्यादि अनेकानेक समस्याओं में, झंझटों में पड़े, उससे अच्छा हमारे संतों ने सबसे सरल भगवान को प्राप्त करने का साधन प्रभु की भक्ति बताई है। मोक्ष पाने का, भगवान के निकट जाने का, समीप जाने का भक्ति सबसे सरल साधन है। भक्ति के कई चरण हैं। ऐसे अगर मैं इन सब बातों पर विस्तार से कहूँगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए मैं सार रूप से कहूँगा कि भगवान को भी यदि कोई भी वस्तुओं में सबसे ज़्यादा अगर कुछ प्रिय है तो वह है भक्ति। और भक्ति भी कैसी प्रिय है? जो निश्चल मन की है। भगवान ने भागवत में कहा है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले मैं 9 प्रकार से रीझ जाता हूँ। कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण भगवान की कथा को सुनना, श्रवणम कीर्तनम। दूसरा भगवान की कीर्तन को करना। आप जिस हाल में हो, कीर्तन के लिए कोई बंधन तो है नहीं, आप कहीं भी हो, किसी भी समय हो, कीर्तन आप मस्ती में कर सकते हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान कहते जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, मैं उन पर भी रीझ जाता हूँ। निरंतर चिंतन अर्थात आप घर में भी कोई काम कर रहे हो, चौका बासन बसन इत्यादि कुछ भी कर रहे हो, आप चिंतन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। पाद सेवनम, भगवान के महाराज चरणों की अत्यंत निकट जाकर उनकी सेवक की भांति सेवा करना। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम, भगवान की अर्चना करना, वंदना करना। अर्चनम वंदनम दास्यम, सेवक बन जाना। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदित अर्थात अपने आप को समर्पित कर देना। यह 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इनमें से कोई सी भी आप भक्ति को चुन सकते हैं। कई लोग हो सकते हैं
जिनके पास महाराज भगवान की सेवा करने का समय नहीं मिल पाता, भाई दुकानदारी करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, तो भैया आप वहाँ रहकर भगवान की कथा सुनो। आप वह भी नहीं कर सकते हो, अत्यधिक व्यस्ततम समय है, तो आप जहाँ पे भी हो वहीं भगवान का स्मरण करो। तो यह 9 प्रकार की सीढ़ियाँ बताई गई हैं हमारे संतों के द्वारा भगवान को पाने के लिए। इनमें से सबसे पहला है श्रवण, क्योंकि आज के समय में सबसे कठिन काम है सुनना। सुनाने के लिए तो हर कोई तैयार है, ना जाने किसके मन में कितना कितना चीज़ें भरी हुई है, तो सुनाने के लिए सब तैयार बैठे, पर सुनने वाले बहुत कम है। तो भगवान कहते मेरी कथाओं से प्रेम करो, मेरी कथाओं को सुनते रहो। तो श्रवणम कीर्तनम, मेरा कीर्तन करो। क्यों? क्योंकि कीर्तन से ये माया, ये जो नर्तकी है नचाती रहती है, इससे बचा जा सकता है। कीर्तन एक ऐसा साधन है जिसमें प्रत्येक इंद्रिय को काम मिलता है, चाहे वह हाथ की ताली हो, चाहे जीवा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, सभी को अपना एक सेवा का कार्य मिल जाता है। इसलिए कीर्तन भी बड़ा श्रेष्ठ है। स्मरण, जो भगवान का निरंतर स्मरण करते रहते हो, तो इस प्रकार से बहुत सारे इन 9 मार्ग से आप रास्ते निकाल सकते हो। इन रास्तों से जो व्यक्ति चलता है वही भगवान का भक्त माना गया है, जो इन प्रकार से इन भक्ति को अपने जीवन में धारण करता है। तो इन 9 प्रकार की भक्ति को भगवान ने बड़ा श्रेष्ठ बताया है। इसीलिए एक जगह बात आती है कि भगवान भक्त में क्या देखते हैं, तो श्री सुखदेव जी ने भी यही बात परीक्षित से कहा कि भगवान व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्तिर्तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान ने महाराज सब कुछ त्याग दिया, दुर्योधन की मेवा त्याग दी, विदुर के घर में जाकर छिलके खाएं, शिवरी की कुटिया में पहुंच गए, बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में नहीं पहुँचे महाराज। यहाँ पे बड़े बड़े महाराज सूरवीर साधु जन दिन रात कृष्ण नाम चिंतन करते रहे, उनको भगवान नहीं मिले, और गजेंद्र ने गोविंद पुकारा, भगवान चले आए। तो भगवान महाराज केवल भक्त के हृदय की वह निश्चल मन की सरल भाव की भक्ति से रिझ जाते हैं। तो भगवान की भक्ति भगवान से जोड़ने वाली होती है। तो भक्ति किसे कहते हैं? इसका सरल सा साधन है कि जो भगवान से हमको जोड़ देती है, उसी को ही भक्ति कहा गया है। और भी अगर मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल पर बाल व्यस्त विवेक जी महाराज चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करो, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मन की जिज्ञासा है वह ज़रूर हमारे पास तक पहुंचाएं। प्रयास करेंगे अगले भाग में आपके प्रश्न का उत्तर देने का। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बाल व्यास विवेक जी महाराज जी को, और सुने भागवत कथा की महिमा को। बेल आइकन दबाना ना भूलें।